वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्कॉलर्स अगेन। दोस्तों, एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से जो है नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, वो ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन का एक नोटिफिकेशन आया है। इसका वैकेंसी नंबर है 22101907-108। तो पोस्ट का नाम है ड्रग इंस्पेक्टर और ये मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन है इसका, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इसको जारी किया है फ्रॉम द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है ड्रग इंस्पेक्टर की 26 वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें से अनरिजर्व यानी जनरल की 10 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज, ओबीसी की 10, एससी की 3 और एसटी की 1, जो कि फिजिकली डिसेबल्ड की 2, टोटल मिला के 26 वैकेंसीज जो हैं वो निकली हुई हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आते हैं फिजिकली डिसेबल्ड में, एक लिस्ट जारी की है इसके बारे में यूपीएससी ने। हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है, जिसकी 1 लेग अफेक्टेड है या 1 आर्म अफेक्टेड है, किसी को लेप्रोसी है, ठीक है, डॉफिज्म है, ठीक है, या फिर कोई एसिड अटैक विक्टिम है, किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो ये सब जो है इन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा फिजिकल डिसेबिलिटी पे। जो पेमेंट पे स्केल की बात करें तो 47,600 से 1,51,100 जो है उसकी पेमेंट रहेगी, जो कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड की गई है, ठीक है। 7th पे कमीशन की लेवल 8 की सैलरी है ये। और जबकि जो प्री रिवाइज पे बैंड है, ठीक है, सेकंड, वो 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे जो है 4,800 है, ये है, ठीक है। तो ये इन पोस्ट के लिए जो है वो पे स्केल है। इसके अलावा एज लिमिट दी हुई है। एज लिमिट जो है 30 इयर्स है जनरल कास्ट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। 30 से ज़्यादा जो है वो एज नहीं होनी चाहिए। और SC ST के लिए जो है 35 इयर्स जो है वो एज लिमिट है। 5 इयर्स का कंसेशन दिया हुआ है उन्हें। और अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 33 इयर्स से ज़्यादा उनकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 33 इयर्स हैं, ठीक है। तो एजुकेशन की बात करें तो डिग्री इन फार्मेसी यानी बी फार्मा, इसके लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है, या फिर फार्मास्यूटिकल साइंस से या किसी स्पेशलाइजेशन से, मेडिसिन की स्पेशलाइजेशन से, जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में कोई स्पेशलाइजेशन करी है किसी ने तो वो एलिजिबल माना जाएगा, या माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की है किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और इसके अलावा जो है कौन एलिजिबल हैं, who have not less than 18 month experience in the manufacture of at least one of the substance specified in the schedule C, यानी कि जो शेड्यूल सी में जिन्होंने काम कर रखा है मैन्युफैक्चरिंग में और कम से कम 18 मंथ का यानी 1.5 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास। इसके अलावा who have not less than 18 months experience in testing at least one of the substance in schedule C। इसके अलावा जो है जो टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए शेड्यूल सी की ड्रग्स का, ठीक है। उसमें भी 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेस्टिंग करते हुए किसी भी लेबोरेटरी में जो कि अप्रूव्ड है, ठीक है, लाइसेंस्ड है गवर्नमेंट के थ्रू। तो या तो ये सब ये होना चाहिए, या इसके अलावा जो है जिसने एक्सपीरियंस लिया है किसी पर्सन ने 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका किसी भी
ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के इंस्पेक्शन करने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और वो इंस्पेक्शन जो है शेड्यूल सी की ड्रग्स का होना चाहिए। इसके अलावा और इसकी एक कंडीशन भी है कि इस पर्सन की जो सिलेक्शन है केवल वही अप्लाई कर सकता है जिसकी अपॉइंटमेंट जो है वो provided the further that recruitment as the academic qualifications shall not apply to the person appointed as inspectors on or before जो है 18th day of अक्टूबर 1993, यानी कि अक्टूबर 1993 से जो है उसकी अपॉइंटमेंट जो है ना तो उस डेट पे होनी चाहिए 18 अक्टूबर 1993 या उससे पहले इसकी अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब 18 अक्टूबर 1993 के बाद ही उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल माना जाएगा इस वैकेंसी के लिए। इसके अलावा जो है ड्यूटीज़, क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, जो रूल 51 में मेंशन की है, 52 में मेंशन की हुई है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, ठीक है, 1945 जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसमें जो रूल 51 एंड 52 है उसके अकॉर्डिंग जो भी ड्यूटीज़ मेंशन है वो होनी चाहिए। अगर प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा इसमें, और हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली रहेगा। इसके अलावा जो है वो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो वही माना जाएगा, ओबीसी कैंडिडेट जिनके पास सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी दिल्ली ने अप्रूव किया है, जबकि कैंडिडेट जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, दिल्ली से अप्रूव, एनसीडी दिल्ली से अप्रूव, उनका जो है सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी ने इशू कर रखा होगा, ठीक है, जनरल या अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, तो वो जो है जनरल अनरिजर्व कैटेगरीज में ही उनको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो मान्य नहीं होगा जिसको किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी द्वारा जो है वो इशू किया गया है। केवल एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने जो सर्टिफिकेट इशू किया है ओबीसी का वही मान्य होगा, ठीक है। तो ये था इस वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और तैयारी के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care.